विस्फोटक अंदाज, क्रिस्टल से खास मुलाकात। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं क्रिस्टल डिसूजा। भाई क्रिस्टल ने कई सारे टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज और फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनका एक शो 1000 में मेरी बहना आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। जीविका का किरदार अब भी लोगों का दिल जीत लेता है, लेकिन अब क्रिस्टल नजर आती है वेब सीरीज में और हाल ही में उनकी फिल्म आई है जिसका नाम है विस्फोटक, जिसमें वो निभा रही हैं लकी का किरदार। भाई अलग अंदाज है, फ्रेश लुक है। तो आइए क्रिस्टल से ही जानते हैं इस फिल्म और उनके आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ खास बातें। अपनी विस्फोटक जर्नी या कहे इनिंग के साथ हाजिर है क्रिस्टल एक बार फिर से, और 1000 में ये सबकी बहना रही है और इतना नई नई चीज़ें और सबकी फेवरेट बहू होके और अब वो फिल्मों में छा गई है। और ये जो इनिंग है, पूछते हैं क्रिस्टल कैसी जा रही है? बहुत ही विस्फोटक ही जा रही है। बहुत इट्स बिन अ ब्लास्ट एंड अच्छा है। आई थिंक इंसान धीरे धीरे बढ़ता है और मैं वैसे ही टीवी, फिर वेब शो और अब फिल्म्स, तो धीरे धीरे बढ़ रही हूँ, लेकिन बढ़ तो रही हूँ। वैसे इस फिल्म के लिए आपने वेट भी बढ़ाया है, तो ये जो बढ़ने का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रिलेट हो गया। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक बढ़ाया है से ज़्यादा ये है कि मैंने घटाया नहीं। बिल्कुल लॉकडाउन के बाद ये फिल्म शुरू होने वाली थी, तो बहुत ही गर्ल नेक्स्ट डोर अप्रोचेबल कैरेक्टर, तो उसमें मुझे ना ही बॉडी बनाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही सिक्स पैक्स बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो आई कुड जस्ट बी ईजी एंड खाती गई, चिल करती गई। फिर शो के बाद, फिल्म के बाद लगा कि ओ ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा विस्फोटक हो गया ये। तो सबसे ज़्यादा क्या खाया? मतलब इट्स फॉर एन एक्टर, मतलब ये वाले जो चीज़ है कि जब वेट बढ़ाना होता है तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? नहीं, सबसे ज़्यादा इजी होता है। पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, जो जो मन करता था मंगाती थी, खाती थी, कोई स्ट्रेस नहीं। मोमोज हो या हक्का नूडल्स, और जो मन करे मैं खाती थी, बिल्कुल नो स्ट्रेस लेके, और खुश भी ज़्यादा रहती थी। और आफ्टर दैट अब कितना कंट्रोल करना पड़ रहा है, और अब क्या डाइट है और क्या डेली रूटीन है? काफ़ी मैंने कंट्रोल किया है अपने डाइट पे। मैं करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो हर रोज़ 17 आवर्स मैं नहीं खाना खाती हूँ, और जो 7 घंटे या कभी कभी 6 घंटे, कभी 7 घंटे, 8 घंटे जो मिलते हैं उसमें मैं एक मील खा लेती हूँ। तो अब भूख भी उतनी नहीं लगती, क्योंकि अपने आप को थोड़ा ग्रिप में भी लाना है। एंड बेसिक वर्कआउट, स्पोर्ट्स भी खेलती हूँ, बैडमिंटन भी खेलती हूँ, तो काफ़ी कर लेती हूँ वेट लूज़ करने के लिए। तो कितना, मतलब अगर कहे कैरेक्टर या रोल की तैयारी होती है तो एक एक्टर को कितना प्रिपेयर होना पड़ता है मेंटली, फिजिकली? आई फील लाइक फिज़िकली आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। मेंटली आप एक्टर हो, तो आपका काम है एक्शन और कट के बीच में एक्टिंग करना। उसके अलावा आप ये बैगेज अगर घर पे ना ही लेके जाओ तो बेटर है। तो आई फील ओनली प्रेपरेशन इज़ फिज़िकली। मेंटली येस, अगर आपको वो भी मेंटली नहीं कह सकती हूँ, आपको अगर एक बैकग्राउंड चेक करना है कि ओके ये कैरेक्टर है डोंगरी से, अच्छा तो इनकी लैंग्वेज कैसी है, ये क्रिश्चियन है तो इनके जैसे मैंने अपने हाथ पे एक क्रॉस का टैटू बनवाया था तब, या गले में एक जो क्रिश्चियंस पहनते हैं क्रॉस का चेन पहना था। तो वैसे अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ऐड करना चाहते हो अपने कैरेक्टर के लिए, आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मेंटली इतनी प्रिपरेशन शायद नहीं लगती है, फिजिकली ज़्यादा लगती है। तो क्रिस्टल अभी तक के इतने रोल्स किए हैं, तो ये लकी जो है वो कितनी लकी फील हुई आपको? आई फील कि काफ़ी लकी है लकी मेरे लिए, क्योंकि इसका काफ़ी रिपल इफ़ेक्ट हुआ है मेरे लाइफ में। काफ़ी वेब शोज़, फिल्म से कॉल्स आते हैं अब कि दिस इज़ आर कैरेक्टर, दिस, और मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं चूज़ कर सकती हूँ। तो आई एम फीलिंग वेरी लकी। बहुत टाइम के लिए जब आप वो ट्रांजिशन करना चाहते हो फ्रॉम टेलीविज़न टू OTT टू फिल्म्स, मुश्किल होता है काम। आप रोज़ सुबह उठ के बोलते हो कि आज काम कहाँ से लाऊं, कहाँ से ढूंढूं। तो जब सामने से लोग अप्रोच करते हैं तो काफ़ी लकी फीलिंग होती है।
लक कितना मायने रखता है, कितना मैटर करता है क्रिस्टल के लिए? बहुत, आई थिंक मेरा पूरा करियर लक पे ही बेस्ड है। जब मैं एक्टर बनी तब तो मुझे बनना भी नहीं था, इट वाज ऑल लक बाय चांस। जो एकता मैम ने मुझे स्पॉट किया, एकता बिल्कुल एकदम फिल्मी तरीके से आपका जो है चयन हुआ था कहेंगे। तो वो लक ही तो है। आप सही जगह पे सही वक्त पे मौजूद हो और वहाँ पे वो इंसान पहुँच जाए जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो ये तो लक नहीं तो और क्या है। तो मेरी पूरी लाइफ ही लक पे ही डिपेंडेंट है। कैसे कैसे हुआ था, कैसे एकता मैम ने? एक्चुअली कॉलेज के बाहर सिलेक्शंस हो रहे थे टू बी एन एक्टर। मैंने ऑडिशन भी दिया था, मैं बहुत बुरी थी ऑडिशन में, लेकिन मेरा नाम के से शुरू होता है, तो वो अगेन लक फैक्टर में लगा कि एकता मैम के लेके अल्फ़ाबेट लकी था, है, आई डोंट नो, लेकिन लकी था उस वक्त। तो मैं भी लकी हो गई और मुझे वो शो मिल गया था, मेरा पहला शो 9X पे, कहे ना कहे। तो आई फील कि लक डज मैटर। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लक मैटर करता है, लेकिन उसके बाद आपका हार्ड वर्क, आपका टैलेंट, आपका डिटर्मिनेशन एंड जो आपको अपने आप को इमोशनली और मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना पड़ता है, वो अलग स्ट्रेस है, लेकिन लक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रिस्टल, इतने सालों से मतलब ऑडियंस का प्यार आपको मिलते ही आ रहा है, कहीं कि तगड़ी फैन फॉलोइंग है आज भी, टीवी से लेकर फिल्मों तक, वेब, अब हर जगह ये है। तो 1000 में मेरी बहना को कहाँ आप रखेंगी? सर आँखों पर 1000 में मेरी बहना है मेरे लिए तो बहुत ही दिल के करीब वाला शो है। मेरे लिए वो फाउंडेशन है जिसकी वजह से ये बिल्डिंग यहाँ तक पहुँच पाई है। तो वो शो मेरे लिए सब कुछ है। आई थिंक इट मेड मी हु आई एम टुडे। एंड आज भी अगर मैं ट्रैवल करती हूँ या छोटे शहरों में जाती हूँ तो सब मुझे कहते हैं जीविका दीदी मानवी कहाँ है, या जीविका दीदी आपका वो शो अच्छा लगा था। तो लोग मुझे उस नाम से भी जानते हैं। तो आज भी मुझे लगता है कि मेरा एक नाम है क्रिस्टल, लेकिन जीविका भी है। और निया के साथ का जो बॉन्डिंग है, अभी फिलहाल जो है लाफ्टर शेफ में भी हमने देखा, और इंस्टा पे हम देखते रहते हैं, जैसे कि राखी सेलिब्रेशन था आपका, तो आज भी कनेक्टेड है, उतना ही बॉन्डिंग है? जी बिल्कुल, इनफैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है क्योंकि हम भी बड़े हो चुके हैं, हम भी मैच्योर हो चुके हैं। तो बचपना थोड़ा वो कम हो गया है। तो आई फील शी इज़ समबडी दैट रियली मैटर्स टू मी। रक्षाबंधन हो या इन लाइफ भी, आई फील कि अगर मुझे कोई भी पूछता है इंडस्ट्री में आपका दोस्त कौन है, मेरे दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में, सिर्फ एक है निया, और वो दोस्त से ज़्यादा है, वो मेरी बहन है 1000 में। अच्छा, विस्फोटक की कुछ इंटरेस्टिंग अगर बातें बतानी हो तो क्या होगी विस्फोटक? विस्फोट की इंटरेस्टिंग यही कहानी है कि ऑफ स्क्रीन कि मुझे बहुत मज़ा आया। रितेश देशमुख, फरदीन खान, प्रिया, सीमा बिस्वास, सबके साथ काम करके आई फील सच अ गुड स्टार कास्ट टू हैव, और बहुत ही अच्छे परफॉर्मर्स और परफॉर्मेंसेस देखने को मिले और करने को भी मिले। एंड माय डायरेक्टर कुकी गुलाटी, संजय गुप्ता द प्रोड्यूसर, एवरीवन वाज सो गुड, सो वेलकमिंग, सो वार्म। ऐसा लगा नहीं कि आउटसाइडर हूँ जो इस इंडस्ट्री में कुछ कर रही हूँ। इट जस्ट फेल्ट लाइक होम, फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। और सब बहुत अच्छे थे, सब स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा है। द फिल्म इज़ आउट ऑन जियो सिनेमा, प्लीज़ जाके देखिए। अच्छा, जाते जाते अगर कोई विस्फोटक न्यूज़ सुनानी हो आज की तो क्या होगी? आज की ताज़ा खबर, विस्फोटक न्यूज़ यही है कि विस्फोट ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पे ऑल ओवर द इंटरनेट, स्ट्रीमिंग इन फिल्म्स। तो प्लीज़ देखिए गाइज। अच्छा, अगर फिर से अगर टीवी का अगर कभी ऑफर आता है या कोई क्या कुछ ऐसा होना चाहिए उस कहानी में या उस रोल में कि एक बार फिर क्रिस्टल को खींच लाए? जी बिल्कुल, मैं टीवी के लिए कभी मना नहीं करूँगी। इट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट। लेकिन आई फील कि थोड़ा प्रोग्रेसिव, थोड़ा मॉडर्न और इतना लंबा ना चले कि मुझे अपनी थोड़ी सी लाइफ भी मिले।
तो समथिंग दैट मे बी इज़, अभी इतना कुछ मांग रही हूँ, बाई वीकली शो जो मॉडर्न हो, या बट समथिंग दैट जिसकी वजह से मेरी जो लाइफ है, जो अभी मैं कर पा रही हूँ, अपने फेस्टिवल्स मना पा रही हूँ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ, दोस्तों के साथ कर पा रही हूँ, तब नहीं कर पाती थी जब मैं टीवी करती थी। तो मैं अगर वापस करूँगी तो थोड़े ये रूल्स होंगे मेरे। अच्छा, और क्या क्या पाइपलाइंस में है चीज़ें? जी, मैं अपना एक वेब शो शूट कर रही हूँ फ़िलहाल। उसका फर्स्ट शेड्यूल ख़त्म हो चुका है, हैदराबाद में शूट हुआ था, और अभी आगे के शेड्यूल्स बाकी है, तो वो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। तो भाई आप सब भी हो जाइए तैयार क्रिस्टल डिसूजा को और भी अलग अलग अंदाज में, अलग अलग किरदारों में देखने के लिए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही है ना, सास बहू और बेटियाँ।